आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदली? क्योंकि आप भी पहले अपने इस फील्ड में काम करती हैं, अचानक से ज़िंदगी बदली, कैसे मामला सारा पेश आया और ये मस्जिद बनाई कैसे मैनेज करते हैं? कहाँ से सपोर्ट मिली? किस तरह पैसे इकट्ठे किए? क्या मामला थे ये? सब अल्लाह ने किया, हिदायत भी अल्लाह के हाथ में है, इंतजामात भी अल्लाह करते हैं। हमारी ये कोशिश है कि हमारा जो है ना अल्लाह पाक नेक अमलों को कबूल फरमा ले। दीन के माहौल में जो रहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, फिर ज़ाहिर एक तबका था ख्वाजा असराओं का, अपने गुरु चेले, ये सारी चीज़ें, ये डेरे, नाच गाने का शोबिस का माहौल। हमने नमाज शुरू की, एक दो दूसरा तीसरा इस तरह करके ना सारे कुछ लोग नमाज के एहतमाम में लगना शुरू हो गए। अब नमाज पढ़ते भी और फंक्शन मामला भी चलते रहे। दीन का सफ़र तो ये तबलीग से शुरू हुआ, दीन के माहौल से शुरू हुआ, फिर अपनी ये दरसगाह बनी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ़्ज़ शुरू किया हुआ है। अब 30वां पारा मैंने हिफ़्ज़ कर लिया है। अभी कुछ सूरह बकरा शुरू की हुई है, दुआ कर अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मौलाना ताज में सबको अल्लाह ज़ाय खैर दे, उनसे मुलाकात होती रहती है, वो अपनी सोहबत में बिठाते रहते हैं और बड़ी फ़िक्र करते हैं हमारे जैसे तबके से। तो बहुत ज़्यादा उनसियत है उनकी, अल्लाह पाक उनको उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। तो बहुत से ख्वाजा असरा हमारे पास आए, कलमे के अल्फाज सही किए, दुरूद पाक सीखा, नमाज सीखी, कुरान नाज़ा भी सीखने और बहुत से कुरान पाक सीख कर चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है बड़ी मुनफरिद होने वाली है। मैं इस वक्त ख्वाजा असरा जो हैं उनकी मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। जी हाँ नाज़रीन, ख्वाजा असराओं की मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। उन्होंने अपनी एक मस्जिद बनाई है जहाँ पे वो अपनी इबादत करते हैं और वहाँ पे जो नेक का अमाल हैं उनका दर्स दिया जाता है। ख्वाजा असराओं की तरबियत गाह है ये जगह, यहाँ पे ख्वाजा असरा जो है उनकी तरबियत जो है वो की जाती है। मेरे साथ अबू हुरैरा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये सारी मस्जिद बनाई, किस तरह से इन्होंने ये सारे मामलात किए, पैसा इकट्ठा किया और सारी मस्जिद बनाई। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू हुरैरा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ यहाँ पे आके कि ख्वाजा असराओं की मस्जिद, ये एक ना अजीब सी बात लगती है क्योंकि हमारे मुआशरे में ख्वाजा असरा जो हैं इनको नाच गाना वाले मतलब काम से जाना जाता है कि ख्वाजा असरा जो हैं ये नाच गाना करते हैं और इनका मतलब स्टार्ट भी यहाँ से ही है और मतलब उसके बाद भी सारा इनका एंड भी यहाँ पे ही है। ये बस यही काम करते हैं, इसके अलावा लोग नहीं सोचते कि ख्वाजा असरा कुछ और भी काम कर सकते हैं या दीन की तरफ आ सकते हैं। ये मस्जिद बनाई, लोगों को जो है आपके जो ख्वाजा असरा की जो कम्यूनिटी है वो यहाँ पे आते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। कैसा लगता है आपको, बताइए। देखिए, दीन इस्लाम अगर मर्द के लिए, औरत के लिए, तो ख्वाजा असराओं के लिए वैसे ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म तमाम जो है ना वो बालग मर्द औरत के ऊपर लगते हैं और शरीयत ने जैसे बच्चे के मतलब फरमाया कि 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको नमाज सिखाओ और 10 साल के हो जाए ना पढ़े तो उसको मारो। तो इसे दीन इस्लाम है, हर मर्द, हदीस भी है कि हर मर्द औरत पर इस दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो अब ख्वाजा असराओं में दीन की कमी बहुत रही है भी। इसके ऊपर कोई इक़दाम नहीं हमने देखा। तो हमारी ज़िंदगी बदली, हमने तबलीग में, दीन में, माहौल में, दीन के जो है ना वो माहौल में ज़िंदगी को देखा है। नमाज कुरान की सोहबत को हासिल किया है, नमाज कुरान वाली ज़िंदगी को हमने देखा। आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदली? क्योंकि आप भी पहले अपने इस फील्ड में काम करती हैं, आपने काम किया, ठीक है, तो अचानक से ज़िंदगी बदली, कैसे मामला सारा पेश आया और ये मस्जिद बनाई माशाल्लाह से। मैं देख सकता हूँ कि 3 फ्लोर हैं, कैसे मैनेज करते हैं? कहाँ से सपोर्ट मिली? किस तरह पैसे इकट्ठे किए? क्या मामला थे ये सब अल्लाह ने किया, हिदायत भी अल्लाह के हाथ में है, इंतजामात भी अल्लाह करते हैं। हमारी ये कोशिश है कि हमारा जो है ना अल्लाह पाक नेक अमलों को कबूल फरमा ले। तो शुरू में ज़ाहिर है कोई ना कोई ज़रिया तो बना ना, कोई दीनदार शख्सी लोग तबलीग वाले हमारे पास आते थे, उन्होंने हमारे साथ बात करनी शुरू की। तो मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ दीन के साथ सूझबूझ अता फरमाई, दीन के माहौल में जो रहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। फिर ज़ाहिर एक तबका था ख्वाजा असराओं का, अपने गुरु चेले, ये सारी चीज़ें, ये डेरे, नाच गाने का शोबिस का माहौल। तो उसमें था हमने नमाज शुरू की, एक दो दूसरा तीसरा इस तरह करके ना सारे कुछ लोग नमाज के एहतमाम में लगना शुरू हो गए। लेकिन मतलब कि सारे नहीं, लेकिन कुछ नमाज के एहतमाम चलते रहे। अब नमाज पढ़ते भी और फंक्शन मामला भी चलते रहे। फिर अल्लाह से मांगते रहे, या अल्लाह ये कब तक ये ऐसा सिलसिला चलेगा? इंसान ने मरना है, कोई ज़िंदगी है। तो अब ख्वाजा असराओं के लिए कोई नमाज सीखना भी, तो जैसे नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज का सीखना भी फ़र्ज़ है। तो सीखे कहाँ?
मस्जिद मदरसों में हाँ बहुत से कारियन हजरात से बात करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर बंदा जहाँ पे नाज़रा से कुरान सीख सकता है, दीन के मसाइल सीख सकता है, वो था ही नहीं। तो एक दिन हमने सोचा कि हमने एक अपनी दरसगाह बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, जिसमें ख्वाजा सलाम को जो है ना वो तो अपने खुले मुहार अपनी जो है ना वो दीन सीखने को मिले, नमाज सीखने को मिले, मसाइल सीखने को सीखे। इनको कोई भी ऐसा ना हो कि कोई इनको तंग करे, कोई आप लेडीज़ बाज में आ गए हैं, खुले बालों में आ गए हैं, ऐसा ना हो कोई भी। जब आपने फर्स्ट टाइम नमाज पढ़ी, अल्लाह अकबर कहा, हाथ बांधे, तो क्या तासुर थे, दिल में क्या फीलिंग्स थी, क्या मामला था? बस जब बंदा अल्लाह की तरफ रजू करता है, अमाल करता है, नमाज का एहतमाम स्टार्ट तो कलमे के बाद नमाज ही है, कलमे का दूसरा हुक्म नमाज का ही है। तो अब नमाज पढ़ना शुरू, ज़ाहिर है इंसान को अल्लाह पाक अता फरमाते हैं, दिल में हदायत के फ़ैसले खोलते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना कुर्ब अता फरमाते हैं। तो एक नई ज़िंदगी का मज़ा था, नई शुरुआत की आला ये जीना है, दीन के ऊपर ज़िंदगी खूबसूरत लगी। आपने दीनी तालीम कहाँ से सीखी, किस तरह सीखी, ये बताएंगे? दीन का सफ़र तो ये तबलीग से शुरू हुआ, दीन के माहौल से शुरू हुआ, फिर अपनी ये दरसगाह बनी, यहाँ से फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाज़रा साइड किया अपना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ़्ज़ शुरू किया हुआ है, अब 30वां पारा मैंने हिफ़्ज़ कर लिया है और अभी कुछ सूरह बकरा शुरू की हुई है, दुआ कर अल्लाह पाक कबूल फरमाए। तो यहीं से दरसगाह से ज़बानी याद करना, हिफ्ज़ करना शुरू किया? जी 30वां पारा मैंने 37 सूरतें हिफ़्ज़ की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि दरसगाह की बरकत है कि मैंने सीखा। और मुझे बताएं, आपको जो फ़र्स्ट टाइम जो आपकी मुलाकात जो है वो मौलाना तारिक जमील से भी हुई, ऐसी ये सच है ये? मौलाना ताज में सबको लग जाए खैर दे, उनसे मुलाकात होती रहती है, वो अपनी सोहबत में बिठाते रहते हैं और बड़ी फ़िक्र करते हैं। ख़ास तौर पे हमारे जैसे तबके से तो बहुत ज़्यादा उनसीयत है उनकी, अल्लाह पाक उनको उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे। वो बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं और बड़ा अच्छा समझाते हैं, और ये नहीं डांट डपट नहीं, डराना नहीं, बड़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मोहब्बत सुनाते हैं, तो दिल कैसे ना बदले। तो मुलाकात होती रहती है, उनका बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक मेहनत है, हमारी फ़िक्र है और हमारे लिए दुआएं हैं उनकी। कितने ख्वाजा सरा इस मस्जिद में आते हैं और नमाज अदा करते हैं, और यहाँ पे क्या पाँचों वक्त की नमाज पढ़ाई जाती है, इसके अलावा बाकी मामलात, नाजरा, कुरान की तालीम भी दी जाती है? जी जी, ज़ाहिर मदरसा बनाया हमने तो अपने कुरान सीखने के लिए, नमाज सीखने के दीनी मसाइल के लिए। तो बहुत से अभी तक ये 5 साल हो गए इस दरसगाह को, तो बहुत से ख्वाजा सरा हमारे पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कलमे के लिफाज सही किए, दुरूद पाक सीखा, नमाज सीखी, कुरान नाज़ा भी सीख रहे हैं, और बहुत से कुरान पाक सीख कर चले गए अपने मकाम पे जाकर, नमाजी हैं, कुरान वाले हैं, कहीं जाते आते हैं। और बहुत से ख्वाजा सर ऐसे हैं जिन्होंने नमाज कुरान तो पढ़ रहे हैं, साथ अभी तक काम उनसे नहीं अभी छूटा, वो फंक्शन वगैरह करते हैं, लेकिन वो इरादा किए हुए हैं कि इंशाल्लाह हम बाकी भी सब कुछ जल्द छोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब अमाल का दारोमदार नीयत पे है, तो वो नीयत उन्होंने की है कि उन्होंने इस जो है ना अमल को करना है, नेक अमाल की तरफ आना है, लेकिन अभी उनका काम उनसे वो नहीं छूट पा रहा, वो भी साथ में कर, बस आहिस्ता से ना बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है, थोड़ा कुछ रह गया है। तो ये ऐसे भी दीन में सख्ती तो है नहीं, दीन में तो अखलाक है, प्यार मोहब्बत है। हम उनको कहते रहते हैं, जहाँ उन्होंने नमाज़ें हमारे कहने पे हमारे माहौल में आके, मदरसे के माहौल में आके नमाज़ें शुरू कर ली हैं, रोज़े रखते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं और तहज्जुद का पूछते हैं और तस्बीहात का पूछते हैं, तो बाकी भी अल्लाह छुड़वा देगा, नेकी भी अल्लाह के हाथ में, और बुराई से बचना भी महज़ अल्लाह की तरफ से है। ये सारी मस्जिद का इंतज़ाम आप खुद कंट्रोल करते हैं या कोई और भी है जो इस मस्जिद के मामला देख? नहीं, इसके तो मामला तो अल्लाह ने मुझे ज़िम्मेदारी दी हुई है, अल्लाह पाक बस अल्लाह पाक निभा दे, और बस अल्लाह ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपका अपना जो ज़रिया मुआश वो क्या है? अब आप तो नाच गाने वाली ज़िंदगी से दूर आ गए हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो किस तरह से गुजारा होता है, ज़रिया मुआश क्या है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ छोटा मोटा स्क्रैप का वगैरह का थोड़ा सा काम करता हूँ। मतलब आप मेहनत की कमाई जो है वो करते हैं, हलाल रिस्क जो है वो कमाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आपने अबू हुरैरा की सारी गुफ्तगू सुनी, आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में करें, और लोगों के जहन में जो ख्वाजा सराहों का इमेज है, बैड इमेज है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के जहन में उसका अच्छा जो इमेज है वो भी उजागर होगा, और बहुत से लोग जो हैं मेरे पे तनकीद करेंगे कि मैं इनके पास क्यों आया, क्यों इनका इंटरव्यू किया। हमारा काम जो है मुआशरे के जो पहलू हैं उनको उजागर करना है। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।